जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक इस प्रकार रहेगा। ये एक आध्यात्मिक चर्चा है, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, और वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। क्योंकि गुरुदेव की चरणों की भक्ति प्राप्त करने के बाद ही, और जो आपके इष्ट देव हैं राधा कृष्ण हरि राम रहीम शिव महादेव, जो भी आप प्यार से प्रेम से पुकारते हैं वो ही आपके इष्ट देव होते हैं। और जो आपने कलयुग में जिनको भी अपने मन क्रम वचन से जिनको गुरु मान लिया है, उनके उपदेशों पे चलना, उनके मार्ग पे चलना और उनके द्वारा दिए गए भगवत मार्ग पे चलना, सत्य वचनों पे चलना, यही हमारी आध्यात्मिक शिक्षा होती है। तो जीवन में जो आपके दुख आ रहे हैं और समस्या आ रही है, आपका मन अशांत है, आपकी इंद्रियां आपको काम क्रोध लोभ मोह के पीछे घसीट रही है, इसका क्या कारण है? तो ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस चीज़ में आप सुख समझ रहे हो इस संसार जगत में, जो भी व्यक्ति वस्तु इंसान जहाँ पे भी आपकी सुख बुद्धि है, वो सभी असत्य चीज़ें हैं। क्योंकि भोगों में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जब जब आप संसार की तरफ भागोगे और संसार से हंसी वार्ता करोगे या अपना 1-2 घंटा व्यर्थ करोगे, तो आप देखोगे आप आपका फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको चिंतन संसार का हो रहा है, इसका मतलब आपका मन अशांत है, आपके जीवन में टेंशन है, दुख है, निराशा है, भय है। ये हमेशा रहेगा अगर संसार का चिंतन आपका बना रहेगा। वही आप जैसे आप गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, जैसे ही आपको घर से बाहर जाना है तो आपको भजन भी करना है, प्रभु से जुड़े रहना है और अपना कर्तव्य का पालन भी करना है, अपना कार्य भी करना है। तो आप अपना कार्य कैसे करोगे? तो ध्यानपूर्वक सुने। आपको कार्य इस प्रकार करना है, आपका चित्त भगवान की तरफ, जो भी आपको मिले उसे आपको भगवत स्वरूप मानना है, भगवान मानना है, ईश्वर मानना है। क्योंकि जो भी जिस रूप में आएगा ईश्वर ही आएगा। क्योंकि ये संसार तो असत्य है और ये शरीर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। जिसका जन्म हुआ उसको मृत्यु निश्चित है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये शरीर हमें केवल कर्म भोगने के लिए मिला है और कर्म करने के लिए, दोनों ही बातें हैं। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा जन्म प्राप्त होगा, या हो सके हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं और भगवत मार्ग में आगे अग्रसर हो जाएं। अगर आप चाहोगे कि जीवन में मुझे उन्नति मिले, सुख शांति मिले, हमेशा मेरा मन प्रफुल्लित रहे, आनंदित रहे, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको यह करना है कि आपको निरंतर भगवान का नाम रटन करना है। सुबह शाम दिन रात उठते बैठते हमेशा राम 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 कृष्ण 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 हरि हरि हरि, इस प्रकार आपको जिज्ञा से रटन करना है। तो कुछ ही समय बाद में देखोगे आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जो आपको लाभ संसार में धन कमाने से नहीं मिल रहा है, परिवार में आपको सुख नहीं मिल रहा है, आपके घर में कलह है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी हो, तो आपको शांति प्रभु के श्री चरणों में मिलेगी। क्योंकि प्रभु ही है जो आपको आनंद प्रदान करते हैं। क्योंकि आपका मन मलिन हो गया है, मन आपका पूरा मलिन हो चुका है और आपका मन केवल इंद्रियों के भोगों में जा रहा है, भोगों और विषयों में ही उसका चिंतन कर रहा है। अगर आपका मन हमेशा भोगों और विषयों में चिंतन करेगा तो आपको कैसे सुख मिलेगा? जैसे आपके मन में कोई भी स्फूर्णा हुई कि ये भोग मैं भोग लेता हूँ, या ये चीज़ खा लेता हूँ, या वो चीज़ मैं कर लेता हूँ, या वो चीज़ मैं बन जाऊँगा, या बड़ा व्यक्ति बन जाऊँगा, या मतलब बहुत सारी कामना और वासना आपके दिमाग और पूरे चिंतन में भरी हुई है, ये समझ लो। आदमी यही सोचता है मुझे थोड़ा और मिल जाए तो मैं अमीर बन जाऊँ, करोड़पति बन जाऊँ, उससे भी बड़ा बन जाऊँ। तो कितने बड़े बनोगे आप? इस संसार में इंसान खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाएगा, ये तो आप सबको पता है। तो आप किसके भरोसे जी रहे हो? आपके परिवार के सगे संबंधी जो आपको अंत समय में फूंक डालेंगे,
चिता पे आग वही लगाएंगे, थोड़े दिन तक रोएंगे और भूल जाएंगे। ये सिर्फ माया का जाल है। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपदंते माया में ताम तरंती थे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से, हे अर्जुन, ये मेरी माया बहुत ही दुस्तर है और इससे पार जाने का केवल एक ही उपाय है, भगवान नाम जाप और भगवान की शरण में चले जाओ। मैं आपको सच्ची बता देता हूँ, अगर आप भगवान की शरण में नहीं हो तो आपके जीवन में हमेशा दुख अशांति बनी रहेगी और आपका मन आपको जलाएगा, क्योंकि भोगों में शांति नहीं है। शांति तो प्रभु के परम नाम में अपार शांति है जो आप महसूस करोगे। आप हमेशा दिन भर में कम से कम 10 से 12 घंटा भजन करें निरंतर, राम 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 राम, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण। इस प्रकार आपको पहले जिज्ञा से अभ्यास करना है। फिर आपको दूसरी स्टेज पे आना है उपांशु जप पर। उपांशु जप पर आपका मुंह बंद है और जीभ से आपका नाम चल रहा है, तो ये दूसरा उपांशु जप कहलाता है। जब आप 1.5 वर्ष तक उपांशु जप को करते हैं, ना किसी से बोले चाले, आप शांत मन से, किसी से वार्तालाप नहीं, संसार में जितनी उचित बातें सत्य बातें वो बोल दी, उसके बाद में वापस नाम निरंतर जाओ। तो आप उपांशु जप 1.5 वर्ष तक करोगे, उसके बाद में आपके जो मानसिक जाप है वो आ जाएगा। आप शांत बैठे हो और नाम चल रहा है, सिर्फ नाम चल रहा है, मन के अंदर आपके अंदर नाम ही नाम चल रहा है। तो वो स्थिति प्राप्त करने के लिए कम से कम आपको 3-4 साल अभ्यास करना पड़ेगा। जब जाके नाम में आपकी प्रीति बढ़ेगी, फिर आपका मन शीतल होगा, पवित्र होगा, फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि बिना नाम जप किए आपका मन आनंद से नहीं भर सकता। वो भोगों में ही जाएगा, वो विषयों में ही जाएगा, वो संसार के चिंतन में ही जाएगा, वो व्यक्ति वस्तु ईशान में जाएगा। ये कर लेता हूँ, ये भोग लेता हूँ, कल मैं ये प्राप्त कर लूँगा, कल मैंने ये प्राप्त कर लिया था। सिर्फ कल्पनाएं, भावनाएं, सिर्फ चिंतन उसका जुड़ा है कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा, मैं सबसे महान बन जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा बन जाऊंगा। अरे इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब असत्य चीज़ है। जो भी संसार का चिंतन आपको कराता है वो सभी असत्य है। सत्य प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण का नाम है, इसे सच मान लीजिए। क्योंकि भगवत वाणी में ऐसा सामर्थ्य होता है, जो वो सुन लेता है एक बार, उसका भी दिमाग चेंज हो जाता है और वो भगवत मार्ग में जुड़ जाता है। क्योंकि उसे पता है जन्म मरण का चक्कर क्या होता है। जीवन में जो व्यक्ति आया उसका मरण एक बार निश्चित है, मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के समय उसका कोई साथ देने वाला नहीं है। ना उसका बेटा साथ देगा, ना माँ बाप साथ देंगे, कोई भी भाई सगे संबंधों को भी मृत्यु को रोक सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मृत्यु को रोक नहीं सकता ना? तो आप किस भ्रम में फंसे हो, किस जाल में फंसे हो? आप खुद को नहीं पता कि आप किस जाल में फंस गए हो। ये माया का जाल है, सिर्फ माया का। ये संसार एक खेल है, एक तमाशा है, इसे आप समझिए। सिर्फ एक तमाशा चल रहा है। या रोज़ जन्म हो रहे हैं, करोड़ों क्या लाखों जन्म रोज़ हो रहे हैं और लाखों लोग रोज़ मर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि रोज़ जन्म मरण हो रहा है तो हमें भी तो एक दिन मरना है और प्रभु के पास जाना है। तो हम संसार की भोगों की तैयारी करें, चिंतन की तैयारी करेंगे तो वापस हमें 84 लाख योनियाँ, कभी कुत्ता, कभी गाय, कभी पशु पक्षी, कभी कोई जानवर, चीता, शेर, कब तक हम भोग भोगते रहेंगे? कभी कीड़ा मकोड़ा, कभी नाले का कीड़ा, कभी सूअर, कब तक भोग भोगेंगे और कब हमको शांति प्राप्त होगी? ये मनुष्य जन्म हमें 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद में मिला। फिर हम वापस गर्भ में आए और वापस संसार का वही चिंतन, वही प्रभु से हम जो वादा करके आए, प्रार्थना करके आए, वो हम भूल गए। क्योंकि 7वें महीने में हमें इतना भयंकर कष्ट था, वो आपको याद है? नहीं याद है, क्योंकि आप सब भूल गए हो माया के कारण। वो दर्द आप याद कर लोगे तो आप खुद चिंतित हो जाओगे। और मृत्यु के साथ भी, मृत्यु के अंत समय में भी आपका यही होगा हाल। आप चाहोगे कि मैं भगवान का स्मरण कर लूँ तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने जवानी में भजन नहीं किया। तो बुढ़ापे में आप क्या करोगे? आप राम राम बोलोगे और निकलेगा कोई दूसरा ही शब्द, क्योंकि आपने हमेशा संसार का चिंतन किया, भोगों का चिंतन किया। इसलिए आपकी दुर्गति निश्चित है और नरक की यातनाएं आप भोगने के लिए तैयार रहें, क्योंकि काल हमेशा आपके ऊपर मंडरा रहा है। कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है और मृत्यु से जो डर निकले, डर को भगा दे, वही असली आध्यात्मिक मार्ग में ऊपर चढ़ता है। क्योंकि
जो मन को अधीन कर लेता है वही परमात्मा स्वरूप को जान सकता है। और मन के गुलाम बन के रहोगे, मन के भोगों में जाओगे तो वो अशांति पैदा करेगा, कभी सुख प्रदान नहीं करेगा। इसलिए अभी सावधान होके प्रभु का नाम जप कर लीजिए तो आपको इतनी शांति मिलेगी, इतना आनंद मिलेगा कि आप संसार जगत को भूल जाओगे और सिर्फ प्रभु का स्मरण रहेगा। तो आपको जो भी निराशा है, टेंशन है, भय है, सब खत्म हो जाएगा। आपके दुख भी सब समाप्त हो जाएंगे। आपको संसार का चिंतन छोड़ना पड़ेगा और प्रभु के श्री चरणों की आसक्ति बनानी पड़ेगी। उनकी शरण में जाकर आपको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी, हे प्रभु मुझ नीच अधम पापी पे कृपा करके भगवत शरण में ले लीजिए, आपके श्री चरणों की आसक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो सके और इस लोक संसार जगत का पूर्ण सबका कल्याण हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए और जीवन में सभी सुखी हो जाएंगे तो हम भी कितने आनंदित रहेंगे और संसार जगत सभी कल्याण और सुख में होगा तो प्रभु हमसे कितने खुश होंगे कि जो कार्य हमने आपको कर्तव्य के लिए भेजा था वो कर्तव्य आपने पूरा किया। नहीं तो हमसे बहुत बड़ी चूक हो जाएगी और हम भगवत मार्ग से हट जाएंगे, ये समझ लो, भटक जाएंगे। हमें माया ये परास्त कर देगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के कारण हमेशा हम परास्त होते गए हैं। छोटी छोटे कामनाओं में, वासनाओं में हम फंस गए हैं, प्रभु को भूल गए। इसलिए प्रभु को याद कर लीजिए, वो आपको इस लोक में परलोक में दोनों जगह आपको आनंद की प्राप्ति करा देंगे और ये हमेशा का जो दुख है वो संसार जगत से ख़त्म हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर ख़त्म हो जाएगा और आप आनंद में डूब जाओगे। ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।